हेलो दोस्तों, मैं हूँ ऋचिराज सर और आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आज बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में और फिर बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। जो अपना जो चैप्टर है उसका स्टार्टिंग पार्ट यही से चालू हो रहा है, लेकिन अगर चैप्टर नंबर 8 को आपको समझना है, अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर और क्रिस्टल करना है, तो हम सबको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने की बहुत जरूरत है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो मैं बोल रहा हूँ आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, सब ऊपर से जाएगा आपको। तो इसके लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। तो चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो पहला क्वेश्चन ये कि इलेक्ट्रोस्टैटिक है क्या। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको इलेक्ट्रो, फिर यहाँ पे लिखा स्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। तो इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? आपका चार्ज। और स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट। इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विथ स्टडी ऑफ चार्ज। क्या करते हैं यहाँ पे? स्टडी ऑफ चार्ज। अब ये जो चार्ज है, ये चार्ज है क्या? चार्ज किसको बोलेंगे? चार्ज कहाँ पे होता है? तो चार्ज क्या, देखो यहाँ पे, तो चार्ज, व्हाट इज चार्ज? तो चार्ज क्या होता है? चार्ज इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मतलब ये जो चार्ज होता है हर एक मैटर के साथ होता है, ठीक है। और वो क्या होता है? इसका इनहेरेंट प्रॉपर्टी, मतलब ये क्या होता है? चार्ज क्या होता है? चार्ज इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। क्या होगा आपका? चार्ज इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। क्या होगा? इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज क्या होता है? इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब यहाँ पे इसके अलावा और इसे क्या बोल सकते हैं? जैसे आप इसको ऐसे बोल सकते हो, चार्ज इज एसोसिएट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच कैन एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। जो दोनों को इफेक्ट कर सकता, दोनों को एक्सपीरियंस कर सकता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? चार्ज। क्या बोलेंगे बच्चों? चार्ज। और चार्ज को हम क्या करते हैं? क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं पे स्मॉल क्यू भी यूज करते हैं और कैपिटल क्यू भी यूज करते हैं। तो ये क्या होता है आपका? रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ज। क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ज। और चार्ज कैसे होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज कितने टाइप होंगे बच्चों? दो टाइप के। कितने टाइप होंगे? दो टाइप के। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे, अब ये क्वेश्चन आप लोग के लिए क्या है? चार्ज इज डैश प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इसका आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट करके बताओ। तो चार्ज इज डैश प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। बताओ क्या आंसर होगा, कमेंट करिए फटाफट। तो देखो इसका आंसर देखो यहाँ पे क्या है? इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। यहाँ पे क्या भरोगे आप? इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज क्या होता है? इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। चार्जेस की प्रॉपर्टी क्या होते हैं? इस चार्ज क्या होता है? चार्ज स्केलर होता है। सिमिलर चार्ज क्या होंगे? अट्रैक्ट, रिपल करेंगे। डिसलाइक चार्ज या फिर क्या डिफरेंट चार्ज क्या करेंगे? आपके डिफरेंट चार्जेस क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। जैसे मान लो पॉजिटिव पॉजिटिव सेम चार्जेस है, फिर क्या करेंगे? आपके रिपल करेंगे। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव तो क्या करेगा? आपका अट्रैक्शन। क्या करेगा? अट्रैक्शन। तो पहला प्रॉपर्टी क्या होता है? चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज क्या होता है? आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होगा? स्केलर का मतलब क्या होता है बच्चों? स्केलर का मतलब यहाँ पे क्या होगा? स्केलर का मतलब होगा क्वांटिटी which has only magnitude, a quantity that has only magnitude। इसके पास खाली क्या होता है? मैग्नीट्यूड। इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, उसे क्या बोलेंगे? स्केलर। ठीक है, तो चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज ट्रांसफरेबल, मतलब चार्ज क्या होगा? वन बॉडी टू अनदर बॉडी चार्ज क्या होगा? आपका ट्रांसफर होगा। तो कैसे ट्रांसफर होगा? हायर बॉडी टू लोअर बॉडी। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे एक बॉडी है जिसका चार्ज मान लो कितना 90 कूलम है, 19 कूलम है। और यहाँ पे एक बॉडी जिसका चार्ज कितना है? यहाँ पे 20 कूलम है। ठीक है, अब चार्ज ट्रांसफर कहाँ से होगा? 20 टू 90 की तरफ होगा। कहाँ पे होगा? 20 टू 90 की तरफ होगा। जैसे मैं बोलूँ, देखो अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे चार्ज है, कितना चार्ज है? Q चार्ज है। और यहाँ पे मैंने एक बॉडी लाया जिसके पास चार्ज नहीं है, यहाँ पे एक बॉडी लाया जिसके पास चार्ज नहीं है, कितना चार्ज यहाँ पे? 0 है। जब इस बॉडी को इस चार्ज के कॉन्टेक्ट में लाएंगे तो यहाँ पे चार्ज क्या होगा? ट्रांसफर होगा। चार्ज क्या होगा? आपका ट्रांसफर होगा। कितना चार्ज ट्रांसफर होगा? जब तक ये बॉडी का चार्ज और ये बॉडी चार्ज बराबर ना हो जाए। हमने यहाँ पे क्या बोला आपको? Q चार्ज है और यहाँ पे 0 चार्ज है।
ये चार्ज कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक दोनों बॉडी का चार्ज बराबर ना हो जाए। तो यहाँ पे देखो जब ये ट्रांसफर होगा तो यहाँ पे कितना होगा, Q/2 होगा, और ये भी कितना होगा, Q/2। अब दोनों बॉडी का चार्ज क्या होगा, बराबर हो गया। अब यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होगा, अभी कहाँ पे होगा, इक्विलिब्रियम पे। कहाँ पे आएगा, ये इक्विलिब्रियम पे आएगा। मतलब चार्जेस का ट्रांसफर जब तब तक होगा जब तक दोनों बॉडी का आपका चार्ज बराबर ना हो जाए। इसे हम बोलते हैं चार्ज इज ट्रांसफरेबल। तो ट्रांसफर कैसे होता है, हायर बॉडी टू लोअर बॉडी। कैसे होता है, हायर बॉडी टू लोअर बॉडी। इतना क्लियर है आपको। अगर एक अभी यहाँ पे देखो मैंने एग्जांपल दिया था, एक बॉडी पे चार्ज कितना Q है, एक पे चार्ज कितना है, 0 है। ठीक है, चार्ज Q से कहाँ जाएगा, 0 की तरफ। कब तक जाएगा, जब तक दोनों का चार्ज बराबर ना हो जाए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो आप, लाइक चार्ज रिपल टू ईच अदर। मतलब अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये भी मेरा पॉजिटिव चार्ज है, दोनों सिमिलर चार्ज है, लाइक चार्ज है, तो दोनों क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे। क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने क्या लिखा है, लाइक चार्ज रिपल टू ईच अदर। लाइक चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे से रिपल करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपका, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। जो आपका अनलाइक चार्ज होता है वो क्या करता है, अट्रैक्ट टू ईच अदर। मतलब एक चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव, एक चार्ज क्या होगा, निगेटिव। अगर ये चार्ज पॉजिटिव है और ये चार्ज निगेटिव है तो इनके बीच में क्या होगा बच्चों, अट्रैक्शन। क्या होगा, अट्रैक्शन। या फिर ये चार्ज निगेटिव है और ये वाला चार्ज आपका पॉजिटिव है तो भी इनके बीच में क्या होगा, आपका अट्रैक्शन। क्या होगा, आपका अट्रैक्शन। ये क्या होगा, आपका टू डिफरेंट चार्ज। टू डिफरेंट चार्ज के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन। टू सेम चार्ज के बीच में क्या होगा, रिपल्शन। क्या होगा बच्चों, रिपल्शन। क्या ये बात आपको क्लियर है, कोई ऐसा है जिसको क्लियर नहीं है, तो ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोला मैंने बच्चों, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होगा, कि हमने क्या कहा, जो बड़ा चार्ज होता है कैसा क्वांटाइज होता है। इसका मतलब क्या होगा, चार्ज क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। देखो Q इज इक्वल टू क्या होगा, N। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, Q इज इक्वल टू N। दैट मींस तो जो चार्ज होगा वो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होगा। अगर मैं कहूँ यहाँ पे 1 कूलम चार्ज, हाउ मच इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू फॉर्म 1 कूलम ऑफ चार्ज। यहाँ देख लो, अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट करूँ, मुझे n पूछा है ना, तो n कितना होगा, देखो Q/E हो जाएगा। तो Q कितना दिया आपको, 1 कूलम दिया। E कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ये वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आपको अप्रोक्स मिलेगा 6.28 इंटू 6.2825 इंटू 10 कितना होगा आपका 80 समथिंग। इतना आपको इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे एक कूलम चार्ज को फॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो ये होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। तो चार्ज क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। तो एलिमेंट्री चार्ज क्या होगा, सबसे छोटा वैल्यू ऑफ चार्ज होगा। कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिए हैं कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 2 कूलम ऑफ चार्ज, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 4 कूलम्स ऑफ चार्ज। तो इस तरीके से क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो ये फॉर्मूला आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखो प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या लिखा है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दैट मींस व्हाट, कि किसी भी आइसोलेट सिस्टम के लिए या फिर किसी भी सिस्टम के लिए चार्ज क्या होता है, ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो इसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो चार्ज क्या होगा आपका, तो चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ठीक है, तो ये क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज को ना तो हम बना सकते हैं ना तो उसे खत्म कर सकते हैं। तो चार्ज जो होता है वो क्या होता है आपका, यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ये क्या होता है आपका, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या होता है बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कितनी प्रॉपर्टी है, पहला प्रॉपर्टी है चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज ट्रांसफरेबल, हायर टू लोअर ट्रांसफर होता है। लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपल करते हैं। अनलाइक चार्ज मतलब डिफरेंट चार्जेस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, Q इज इक्वल टू क्या होता है आपका N। ठीक है, तो चार्ज क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। ये क्या होता है आपका, इंटीजर नंबर होगा 1 2 3 4 5। ये डेसिमल में नहीं होता, 1.2 नहीं होता। इंटीजर मतलब चार्ज क्या होगा, पूरा का पूरा होगा। वो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पूरा का पूरा आएंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन तो आधा इलेक्ट्रॉन तो आएगा नहीं, पूरा ही आएगा वो। इसके लिए यहाँ पे क्या होगा, इंटीजर नंबर। क्या होगा आपका, ये इंटीजर नंबर। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखो। अब हम बात करते हैं कूलॉम्स लॉ क्या होता है।
कूलॉम्स लॉ। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे जो आपको इस चैप्टर के लिए याद रखना है, क्योंकि हम आगे बहुत सारी डेरिवेशन करेंगे जहाँ पे कूलॉम्स लॉ आपको यूज होगा और इसके बारे में इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे। तो कूलॉम्स लॉ क्या होता है, दो चार्जेस के बीच में होता है, एक चार्ज आपका होता है Q1, एक चार्ज होता है आपका Q2, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है आपका R होता है। कितना होता है आपका R। तो कूलॉम्स ने कहा था, ठीक है, अब इनके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन भी होगा। अब हो सकता है अगर दोनों चार्ज आपके सेम हो तो फोर्स ऑफ क्या होगा आपका रिपल्सन होगा, अगर दोनों चार्ज आपके अलग अलग हो तो फोर्स ऑफ क्या होगा आपका अट्रैक्शन होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनका पहला स्टेटमेंट ये था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन is directly proportional to product of two charges. Product of two charges. The force of attraction or repulsion is directly proportional to product of two charges, Q1 और Q2. क्या लिया मैंने, Q1 और Q2, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट इन्होंने बताया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन is directly inversely proportional to square root of distance square of distance between two charges। square of distance between two charges क्या होगा, square of distance between two charges कितना होगा 1/r square। तो उन्होंने पहला क्या कहा, force of attraction or repulsion is directly proportional to product of two charges, and second क्या कहा, force of attraction or repulsion is inversely proportional to square of distance between two charges। अगर इन दोनों को साथ में एक्सप्रेस करें तो ये ऐसे हो सकता है क्या, देखो यहाँ पे F इज इक्वल टू क्या होगा आपका K, और ये कितना होगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे K होगा क्या, तो यहाँ पे K क्या होता है, कांस्टेंट। क्या होता है आपका कांस्टेंट। K क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है, और जिसका वैल्यू होता है आपका, जिसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसको हम कैसे लिखते हैं न्यूमेरिकल्स में, 9 × 10⁹। कितना लिखते हैं, 9 × 10⁹। ये वैल्यूज आपको याद रखना फॉर योर न्यूमेरिकल्स, ये वैल्यू आपको याद रखना है न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखो, इसको यहाँ पे रख दो तो आपका F क्या होगा, आपका F इज इक्वल टू हो जाएगा, फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट देखना यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कितना हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और ये फॉर्मूला हम आगे यूज करेंगे, तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है। F इज इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है कि ये एप्सिलॉन नॉट पर होता क्या है, ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या होगा बच्चों, ये फ्री स्पेस, ठीक है। परमिटिविटी का मतलब क्या होता है, इससे मान लीजिए यहाँ पे दो चार्जेस हैं, Q1 है और ये Q2 है, ठीक है। अब ये Q1 क्या होगा, एनर्जी रेडिएट करेगा, एमिट करेगा, और Q2 क्या करेगा, इसको लेगा, ठीक है। अब जब ये रेडिएट कर रहा है तो यहाँ पे मीडियम क्या करेगा, इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ये क्या होता है, एबिलिटी ऑफ स्टोर एनर्जी, ठीक है। ये मीडियम का जो मटेरियल क्या होता है, ये मटेरियल क्या होता है, एबिलिटी होता है कि कितने एनर्जी को स्टोर कर रहा है, उसी एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे परमिटिविटी। क्या बोलते हैं, परमिटिविटी। इसलिए फ्री स्पेस में क्या होता है, ये 1 होता है। क्या होता है, ये 1, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं होता है। तो यहाँ पे जो इसका आपका देखोगे यहाँ पे जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि पार्टिकल एनर्जी क्या एब्जॉर्ब करेगा, तो इसके लिए यहाँ पे क्या होता है, परमिटिविटी आता है फ्री स्पेस के लिए, ठीक है। कितना देखा यहाँ पे कितना होता है, इसका वैल्यू कैलकुलेट करके कितना होता है 8.85 × 10⁻², ठीक है, क्योंकि मीडियम का है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे, देखो नेक्स्ट पार्ट, ये आपका परमिट याद रखना है। परमिटी क्या होता है, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू स्टोर एनर्जी, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू स्टोर एनर्जी। इसका वैल्यू कितना आपको याद रखना है, तो बच्चों इसका वैल्यू आपको याद रखना है फॉर योर कैलकुलेशन 8.85 × 10⁻² कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपको यहाँ पे क्या करना है बच्चों, याद रखना है, क्योंकि कैलकुलेशन करना है तो इसको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। आपको याद रहेगा, बोर्ड के पेपर में आपको पहले पेज पे ही दिया होता है, बता दे रहा हूँ। नहीं याद होगा तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन पेपर जब देखोगे ना, एक बार आगे देख लेना दिया है कि नहीं दिया है, हमेशा दिया होता है, इसलिए टेंशन की बात नहीं है। अगर नहीं याद है तो वहाँ पे देख सकते हो, इसका टेंशन की बात नहीं, पढ़ाई करो अच्छे से, बस इतना करना और ये आपका काम है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग।
कुलॉम्स लॉ को अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना तो वेक्टर फॉर्म तो आपके लिए नेसेसरी नहीं होता है, तो उसको पसी नहीं कर रहा है। तो आपको यहाँ से याद क्या रखना है, यहाँ से आपको याद रखना है, क्या याद करें, क्या याद करें यहाँ से, तो पहला चीज आपको याद रखना है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो F इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, पहला चीज। सेकेंड चीज आपको यहाँ से याद रखना है एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, तो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कभी कभी आपको यूनिट ही पूछ लेता है, तो ये आपको याद रखना है। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कुछ आपको याद रखनी यहाँ से, ठीक है, ये इतना चीज आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, ये आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आपका है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जैसे हमने देखा है ना कि हमारे पास मान लीजिए चार्ज है, ये चार्ज कितनी डिस्टेंस तक किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपल कर सकता है, ठीक है, कितने डिस्टेंस तक किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट और रिपल कर सकता है। तो इस रीजन को हम क्या बोलेंगे, इस रीजन को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक। बोलते ना एक राजा होता है, तो ये इसका किंगडम है, राजा का किंगडम है, और ये पूरा होता है ये राजा और ये इसका पूरा किंगडम, ये इसका पूरा किंगडम। तो राजा और राजा किंगडम, तो राजा का फील्ड क्या होगा, उसका किंगडम होगा। तो उसी तरीके चार्ज का फील्ड क्या होगा, उसका किंगडम। जहां तक ये क्या हो, एक्टिव हो, जहां तक ये दूसरे चार्ज क्या करे, या तो अट्रैक्ट कर ले या तो उसको रिपल कर दे, ठीक है, तो वो क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे electric field is the region of space around a charge on a system of charges within which other charge particles experience electrostasis. Electric field is a region of space around a charge of system of charge within which another charge experience इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब वो कैसे एक्सपीरियंस, या तो रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा या तो क्या करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। देखो यहाँ पे अगर मान लो मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या मेरे पास एक प्लस Q चार्ज है, दोनों चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या फील करेगा, रिपल्सिव फोर्स। क्या फील करेगा, रिपल्सिव फोर्स। अगर मान लो यहाँ पे निगेटिव चार्ज है और ये मेरा प्लस Q चार्ज है, ये माइनस Q चार्ज क्या करेगा, इसको आजा आजा करेगा, इसको आजा आजा, तू है प्यार है मेरा, ठीक है, तो ये इसको बुलाएगा, तो निगेटिव चार्ज से पीछे पीछे आएगा ये, तो ये क्या होगा, अट्रैक्शन। क्या करेगा यहाँ पे, अट्रैक्शन होगा। क्या होगा यहाँ पे, अट्रैक्शन। अभी दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये क्या, अभी भी पॉजिटिव, ये क्या होगा, इनके बीच में रिपल्शन। क्या होगा, इनके बीच में रिपल्शन, ठीक है, तो ये चीज आप पे याद रखना है आपको, ठीक है। अब अगर एक चीज और देखना है, यहाँ पे देखो, आप इसको ना ऐसे बोल सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है आपका, फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। आप इसको याद करो अच्छे से, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों, फोर्स पर यूनिट चार्ज। अगर इसको मुझे एक्सप्रेस करना फॉर्मूले के फॉर्म में, तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वेक्टर होता है, तो वेक्टर लगा दिया मैंने यहाँ पे, इज इक्वल टू क्या होगा मेरा, एफ वेक्टर, फोर्स वेक्टर होता है, और चार्ज क्या होता है मेरा, स्केलर होता है। तो चार्ज कौन सा होगा आपका, टेस्ट चार्ज। कौन सा होगा आपका, टेस्ट चार्ज। तो एफ अपॉन क्यू नॉट, क्या होगा आपका, एफ अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। अब अगर पूछूं मैं, बताइए इसका यूनिट क्या है, यूनिट क्या होगा, तो इसका यूनिट क्या होगा, फोर्स का क्या होगा, न्यूटन होगा, और कुलॉम का, चार्ज का क्या होता है, कुलॉम होता है। क्या होता है आपका, कुलॉम। या फिर हम आगे बात करेंगे इसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड का और यूनिट क्या होता है आपका, वोल्ट पर मीटर होता है। क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। आगे हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो वहाँ पे फॉर्मूला आता है आपका V अपॉन dx, ठीक है, या V अपॉन d आता है। तो ये V मतलब क्या होगा, पोटेंशियल, ये आपका वोल्टेज होगा, m का मतलब क्या होगा आपका, मीटर। क्या होगा आपका, मीटर। तो ये दो यूनिट आपको याद रखना है। अगर मैं आपसे कहूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन निकाल के बताइए, डायमेंशन क्या होगा, ठीक है, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, m1 L1 T-2, और चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, तो चार्ज का डायमेंशन आपका होता है A1 और T1, ठीक है। अब इनको ऊपर लेके जाएंगे, जब इनको ऊपर लेके जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा m1, अब ये L1 तो L1 ही रहेगा। अब T1 क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, देखो ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना होगा आपका -3, और A1 ऊपर जाएगा तो कितना होगा, -1। तो ये क्या होगा, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होगा, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट, अब अगर मान लो अगर आपके पास चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, चार्ज कैसा आपका है, पॉजिटिव,
अगर आपका चार्ज कहता है पॉजिटिव है, तो ये लाइन दिख रहा है, इस लाइन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो पॉजिटिव चार्ज कैसा फ्लो करता है? आउटवर्ड। तो पॉजिटिव चार्ज के ये लाइन कैसे होते हैं? आउटवर्ड। कैसे होते हैं? आउटवर्ड। ठीक है, बाहर की तरफ होता है। और जो निगेटिव चार्ज होता है, तो निगेटिव चार्ज पे क्या होता है? ये टर्मिनेट होता है। तो यहाँ पे क्या आपका नेगेटिव चार्ज है? क्या आपका ये नेगेटिव चार्ज है? तो नेगेटिव चार्ज पे सारे लाइंस क्या होंगे आपके? ऐसे टर्मिनेट। क्या होंगे? ऐसे आपके टर्मिनेट। ये भी लाइन क्या होगा आपका? टर्मिनेट। ए भी क्या हो रहा है आपका? टर्मिनेट। ए भी क्या होगा आपका? टर्मिनेट। ए भी क्या होगा आपका? टर्मिनेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? टर्मिनेट। यहाँ पे क्या लिखोगे? इनवर्ट। कैसा होता है? इनवर्ट। यहाँ पे क्या होगा? इनवर्ट। ऐसे बोल सकते हैं पॉजिटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैसे होते हैं? आउटवर्ड होते हैं। और यहाँ पे क्या होते हैं? इनवर्ड। क्या होते हैं? इनवर्ड। या फिर ऐसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स टर्मिनेटिंग एट नेगेटिव चार्ज। वहां पे क्या होता है? टर्मिनेट होता है। क्या होता है आपका? टर्मिनेट। अब एक चीज याद रखना है, जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका होता है वो क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव चार्ज से लेके नेगेटिव चार्ज। कैसा होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ तक होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव होता है दोस्तों। कहाँ से कहाँ तक? पॉजिटिव से नेगेटिव। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, एकदम क्लियर है आपको? नेक्स्ट पेपर बात कर रहे हो। अब ये क्वेश्चन दिया मैंने आपको, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज। इसका आंसर क्या है? फटाफट कमेंट करिए। चलिए बताइए, क्या आपका आंसर इलेक्ट्रिक करंट होगा? क्या आपका आंसर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा? क्या आपका आंसर इलेक्ट्रिक करंट होगा? क्या आपका आंसर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा? क्या होगा आपका आंसर? बताइए, चलिए सोचिए, बताइए। फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या होगा? इसे हम बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी। क्या होगा आपका? सी। क्या क्लियर है सबको? देख रहे हैं आप? अब हम बात करते हैं कि बच्चों इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है? ये एक इमेजिनरी कर्व होता है, और इस कर्व के ऊपर आप किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट को ड्रॉ करो, तो टेंजेंट का डायरेक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। टेंजेंट सोर्स, डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट क्या होगा? इलेक्ट्रिक डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होगा आपका? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या होता है? एक इमेजिनरी कर्व होता है। टेंजेंट ऑन एनी पॉइंट ऑफ दिस कर्व इज गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है? गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, देखो डिफाइन इसका। तो यहाँ पे क्या लिखा है? एन इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इज इमेजिनरी कर्व ड्रॉन इन अ सच वे दैट टेंजेंट एट एनी गिवन पॉइंट ऑन दिस कर्व गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। अब इस इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का प्रॉपर्टी क्या होगा? देखो, ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है ना, तो पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा? ये ऑरिजिनेट होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटिंग एट नेगेटिव चार्ज। अभी जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं आपस में कभी भी इस तरीके से इंटरसेक्ट नहीं करते, ना तो कभी आपस में तो मिलते हैं। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर एंड नेवर मीट टू ईच अदर। ठीक है, अब देखो जहां पे लाइंस क्राउडेड है ना, जहां पे लाइन आपकी क्राउडेड होंगे वहां पे आपका फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। और जहां पे लाइंस वाइडली सेपरेटेड मतलब दूर दूर होंगे वहां पे इंटेंसिटी क्या होगा? कम होगा। क्या होगा आपका? कम। याद रहेगा, जहां पे लाइंस ज्यादा होंगे, क्राउडेड होंगे, वहां पे क्या होगा? फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगा। जहां पे लाइंस वाइडली सेपरेटेड होंगे वहां पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगा? कम होगा। क्या होगा आपका? कम। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे देखो, अगर मैं ऐसे बोलूँ आपको, देखो किस तरीके दिखता है आपको? अब ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट है। अब ए पॉइंट पे फील्ड ज्यादा होगा कि बी पॉइंट पे? इसका आंसर क्या होगा? ए ग्रेटर देन क्या होगा आपका? ई बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे आपका क्राउडेड है और यहाँ पे क्या वाइडली सेपरेटेड है। क्या आपका? वाइडली सेपरेटेड है। ये चीज आपको याद रखना है आपको। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या लिखा है? द लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। एज आई से अर्लियर, ये जो लाइंस होती कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं होते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी देखो, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, जिसमें बोला कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटिंग एंड नेगेटिव चार्ज। अभी क्या होता है? स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, जो वहां से ओरिजिनेट होगा और कहाँ पे खत्म होगा? नेगेटिव चार्ज पे। तो दिस लाइंस एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। कहाँ पे खत्म होगा? नेगेटिव चार्ज पे खत्म होगा।
ठीक है। अब एक चीज याद रखना है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर पासेस थ्रू कंडक्टर, ठीक है। इसलिए कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। क्या होता है आपका, जीरो होता है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये यहाँ पे जो मैंने आपको ELF, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज टर्मिनेट ऑन कंडक्टर, डू नॉट पास थ्रू द कंडक्टर। ये चीज आपको याद रखना है। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपका, जीरो होगा, क्योंकि कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि कंडक्टर के ऊपर चार्ज होता है, अंदर नहीं। चार्जेस रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, नॉट इनसाइड द कंडक्टर। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर क्राउडेड इन अ रीजन वेयर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज लार्ज, ठीक है। जहां पे क्राउडेड होता है वहां पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होता है, ज्यादा होता है, लार्ज होता है। और जहां पे वाइडली सेपरेटेड होता है वहां पे क्या होता है, उस रीजन पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपका, स्मॉल होता है। क्या होता है वो, स्मॉल होता है। ये चीज आपको याद रखना है। क्या सबको क्लियर है यहाँ पे। तो ये क्या हो गए प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, जो आपको याद रखना है, क्योंकि आगे चल के सब कुछ आपको वापस मिलेगा। इसके लिए ये चीज आपको याद रखना है ताकि कॉन्सेप्ट समझे। तो पहला प्रॉपर्टी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड टू द नेगेटिव चार्ज। दिस लाइंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर क्राउडेड इन अ रीजन वेयर electric intensity is large. Electric lines of force are widely separated in a region where electric intensity is small. ठीक है। तो ये कुछ आपकी प्रॉपर्टीज है। और ये कैसे होते हैं, यूनिफॉर्म भी होते हैं। जैसे आपका दो पैरेलल प्लेट है तो वहाँ पे आपके लाइंस क्या होंगे, यूनिफॉर्म होंगे। कैसे होंगे, यूनिफॉर्म होंगे और इक्वल स्पेस होंगे, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। ये भी चीज याद रखना है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना ज्यादा आपके लाइंस होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, फील्ड होगा। जितना ज्यादा लाइंस होगा उतना ज्यादा क्या होगा आपका, फील्ड होगा। तो ये चीज आपको क्या करना है, अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखो आपको क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब क्या होगा, दो पोल। हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल, हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा और क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, एंड दे आर सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस। इसे क्या बोलेंगे हम, डाइपोल। क्या बोलेंगे, डाइपोल। और ये किसका फॉर्मूला है, डाइपोल मोमेंट का। इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये चीज आपको याद रखना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है क्या, देखो, तो इसको P से डिनोट करते हैं। तो P इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 12, चार्ज और क्या होता है, डिस्टेंस। तो क्या होता है, चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसका यूनिट क्या आप बोल सकते हो, इसका यूनिट होगा कूलॉम मीटर। क्या होगा आपका, कूलॉम मीटर। बहुत लोग इसको सेंटीमीटर पढ़ देते हैं, तो ये सेंटीमीटर नहीं है बच्चों, ये क्या है, कूलॉम मीटर। ध्यान रखना, C कैपिटल होता है, सेंटीमीटर में C आपका स्मॉल होता है। ये सेंटीमीटर है और ये आपका क्या है, कूलॉम मीटर है। क्या है बच्चों, कूलॉम मीटर। याद रखना है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसका जो डायरेक्शन होता है, कैसे होता है, निगेटिव टू पॉजिटिव। आगे हम डेरिवेशन इसको यूज करेंगे। ऐसा होता है निगेटिव टू पॉजिटिव, जो आपको यहाँ पे याद रखना है। डायरेक्शन कैसा होता है, निगेटिव टू पॉजिटिव। कैसा होता है बच्चों, निगेटिव टू पॉजिटिव। ये चीज आपको यहाँ पे क्या करना है, अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसके बाद क्या आता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स। क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। देखो यहाँ पे, यह आपका क्या है, गिवन एरिया है। अब इस एरिया से कितनी लाइंस आपके पास हो रहे हैं, ये टोटल लाइंस क्या होंगे आपके, फ्लक्स होंगे। क्या होंगे, फ्लक्स। ये लाइंस कैसे होंगे, देखो ये आपका एरिया कैसे होगा, नॉर्मल टू सरफेस। कैसा होगा, नॉर्मल टू सरफेस। तो डिफाइन क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉसिंग थ्रू पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे इसको देखो, फ्लक्स इज इक्वल टू आपका होता है E वेक्टर इनटू नॉर्मल एरिया वेक्टर। अभी इनके बीच में कैसा डॉट प्रोडक्ट है, तो हमने पढ़ा था बहुत पहले भी, A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा आपका, AB cos थीटा। सिमिलरली यहाँ पे भी यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, फाई इज इक्वल टू हो जाएगा E वेक्टर डॉट A वेक्टर cos थीटा।
ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो और ऊपर वाला फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। अगर बात करूं मैं फ्लक्स का यूनिट क्या होगा, व्हाट इज यूनिट ऑफ फ्लक्स, तो हमने बात किया था, देखिए यहाँ पे ई का यूनिट क्या होगा आपका, वोल्ट पर मीटर होगा, और एरिया कितना होगा आपका, मीटर स्क्वायर होगा। अब ये 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, यहाँ पे 1 बचेगा, तो आपका फ्लक्स का यूनिट क्या होता है आपका, वोल्ट मीटर, क्या होगा आपका, वोल्ट मीटर। तो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है, फ्लक्स का यूनिट क्या होगा, वोल्ट मीटर। क्या ये बात सबको क्लियर है? ठीक है, और ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, आपका फॉर्मूला है, क्या आपका ये फॉर्मूला है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन पर फोर्स, कितनी नंबर है और गिवन एज कितने पास हो रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लक्स। अब बात करते हैं गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या होता है, हमेशा क्लोज सरफेस, ये इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर क्लोज सरफेस। ऑल क्लोज सरफेस के लिए क्या होता है एप्लीकेबल, मेरे पास एक क्लोज सरफेस है, इसे हम क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस। क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस। हमारे पास क्या है, गॉसियन सरफेस है। अब जितने चार्ज इसके अंदर क्या होंगे, इंक्लोज होंगे, वही क्या होंगे, काउंट होंगे। इसी का क्या करेंगे, नेट निकालेंगे। अब नेट चार्ज कितना होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। अगर यहाँ पे Q5 बाहर दिया है तो इसको काउंट नहीं करेंगे, वही चार्ज आप काउंट करोगे जो आपके गॉसियन सरफेस के अंदर होगा, वही चार्ज काउंट करेंगे जो गॉसियन सरफेस के अंदर होगा। और एक चीज यहाँ पे क्या रखना है कि गॉस लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर, किसके लिए, क्लोज सरफेस के लिए, ओनली एप्लीकेबल फॉर क्लोज सरफेस। ठीक है, और ओपन सरफेस ये नहीं होता, ओनली एप्लीकेबल फॉर ऑल क्लोज सरफेस। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट क्या होता है, इसका स्टेटमेंट बताइए जो आपका, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्या होगा, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ क्यू नेट, मतलब टोटल चार्ज, इसके बराबर होगा। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ इनक्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपको क्यू बाई क्यू नेट आपको याद रखना है, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होता है आपका गॉस, क्या होता है आपका गॉस लॉ। इसके स्टेटमेंट देख लो, द टोटल फ्लक्स लिंक विथ क्लोज surface is 1/epsilon naught times the charge enclosed by the closed surface। इसका मतलब फ्लक्स इज इक्वल टू कितना होगा आपका, क्यू नेट अपॉन क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो याद रखना है आपको। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको याद रखना है, और ये फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है बच्चों कि द गॉस लॉ इज ट्रू फॉर, किसके लिए ट्रू होगा ये आपको याद रखना है। तो आपको ऑप्शन दिया है, ऑल द सरफेस, ओनली स्फेरिकल सरफेस, ऑल द क्लोज सरफेस एंड नन ऑफ दिस। ऑल द क्लोज सरफेस किसके लिए होता है, ऑल द क्लोज सरफेस, ओपन सरफेस ये नहीं होगा, ऑल द सरफेस, क्योंकि ऑल द सरफेस ओपन सरफेस तो होगा ना, तो उसके लिए नहीं होगा, ओनली फॉर क्लोज सरफेस, किसके लिए होगा, ओनली फॉर क्लोज सरफेस। यहाँ पे सरफेस क्या होना चाहिए, आपका क्लोज होना चाहिए। तो ये चीज आपको यहाँ पे क्या करना है, याद रखना है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। देखो बच्चों, यहाँ से अब तक हमने जो भी बात किया वो पूरा का पूरा क्या था, बेसिक का। जिन्होंने बेसिक अच्छे से पढ़ा, देखो वीडियो को मिस नहीं करना, स्किप भी नहीं करना है। अगर आपने बेसिक मिस किया तो मैं गारंटी बोल रहा हूँ आपको आगे का नहीं समझेगा। तो आपको प्रॉपर बेसिक स्टडी करके आना है, एकदम बेसिक पे आना है, आपको भाई नहीं करना है। ये वीडियो आपको पूरा देखना है, ये पूरा देखोगे तो ये आपका चैप्टर 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आराम से देखो, अगर एक बार कुछ नहीं समझ सकते तो पीछे जाके देखो, लेकिन देखो उसको। ठीक है, कमेंट करके बताओ आपको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दो, ये मेन पार्ट आपका चालू हो रहा है। ये आपका अब 12th में आप आ गए हो, अब तक हम कहाँ पे थे, 11th में थे, अब कहाँ पे आ गए हम, 12th में आ गए हैं। और अभी से आपको ध्यान रखना है कि एक एक चीज देखो, इसलिए मैं बीच बीच में क्यूज भी दे रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेंट्रेशन बना रहे और आपको मजा आए। ठीक है,
और आप अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो, जितना हो सके उतना शेयर करो दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक करो, कमेंट जरूर करो, क्योंकि आप जब लाइक करोगे तो मैं काफी ज्यादा मोटिवेट होता हूँ ताकि मैं वीडियो जल्दी से जल्दी बना के आपको दूं। और मेरा टारगेट ये कि जल्द से जल्द सारे चैप्टर से वीडियो अपलोड कर दूंगी ताकि आपका प्रिपरेशन 100% हो जाए। और अगर नोट्स वगैरह चाहिए आपको तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा आराम से। वहाँ पे हर चीज नोट्स में आपको शेयर करूंगा, हैंड रिटेन नोट्स मिलेंगे आपको, फॉर्मूला सीट मिलेगा आपको डिफाइन के सीट्स मिलेंगे, हर चैप्टर वाइज मिलेगा आपको उसके अलावा डिफरेंस के सीट्स मिलेंगे, क्वेश्चन बैंक्स मिलेंगे प्रिपरेशन के लिए। तो आपका प्रिपरेशन 100% बेहतरीन होगा। तो इन सब नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप मेरे जाइए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, ठीक है, और वहाँ पे सारा कुछ फ्री में पाइए, कोई कॉस्ट नहीं, उसके लिए कुछ पे करनी होती है, खाली इतना कर दो कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, बस और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ गॉड्स लॉ, यहाँ पे आपको 3 एप्लीकेशन पढ़ने हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको पेपर में यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा, ये चीज आपको याद रखना है। चलो ये आपका फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, ठीक है, चार्ज स्फीयर, या फिर यहाँ पे हमने क्या लिखा है, सेल लिखा है, ठीक है। सेकेंड एप्लीकेशन क्या होगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ठीक है। एंड द थर्ड एप्लीकेशन क्या होगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज इनफिनाइट प्लेन शीट, क्या होगा आपका, चार्ज इनफिनाइट प्लेन शीट। ये 3 एप्लीकेशन आपको पढ़ने हैं। पहला आपका है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, सेकेंड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर, फिर आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज इनफिनाइट प्लेन शीट। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है और यहाँ पे आपको काफी ज्यादा मेहनत करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बच्चों, पहला बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल सेल एंड होलो स्फीयर, ठीक है यहाँ पे आपको। अब यहाँ पे ध्यान देना आप, ये हमारे पास क्या है, ये दिख रहा है आपको, ये वाला सर्कल, ये हमारा क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है और ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और हर चार्ज का अपना अपना फील्ड होगा। तो अगर उनके फील्ड को हम साथ लिखो, ये हर चार्ज का अपना अपना फील्ड होगा, इनके फील्ड को हम क्या करेंगे, अगर एक साथ में स्केच करें, इस पे टेंजेंट करें, तो यहाँ पे क्या बन जाए, एक आपका इमेजिनरी स्फीयर बनेगा। जैसे यहाँ पे ये आपका क्या इमेजिनरी स्फीयर है, और ये इमेजिनरी स्फीयर को क्या बोलते हैं हम लोग, गॉसियन सरफेस, क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। और गॉसियन, अब देखो जो कंडक्टर, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के सरफेस से क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। देखो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, तो समझाने में मुझे क्या होगा, इजी होगा। अब देखो यहाँ पे अच्छे से, अब यहाँ पे क्या करना है, तो उसको कैसे लिखोगे पेपर में, देखो हमें क्या करना है, हमें पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी कितना होगा। दिख रहा है आपको यहाँ पे, एक छोटे से कलरफुल कर दिया है। इस एरिया से पता करेंगे सबसे पहले कितना फ्लक्स पास होगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, पता चल जाएगा कि इस पूरे सरफेस से कितने फ्लक्स पास हो रहे हैं। तो क्या होगा आपका टोटल फ्लक्स, क्या होगा आपका टोटल फ्लक्स, जिससे हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, देखो तो ये जितने चार्जेस हैं, ये प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज, ये भी प्लस चार्ज, इन सब चार्जेस का फील्ड को हमने कंबाइन किया, यहाँ पे क्या बन गया आपका गॉसियन सरफेस, क्या बन गया, गॉसियन सरफेस। और ये कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, स्मॉल आर डिस्टेंस पे, और जो आपका स्फीयर था उसका रेडियस कितना था, आर था, कितना था, आर था। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखोगे, कंसीडर लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे आप कंसीडर, क्या लिखोगे आप, कंसीडर uniformly charged spherical cell। अब यहाँ पे क्या होगा आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या होगा आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी। देखो यहाँ पे बताता हूँ, सरफेस चार्ज डेंसिटी, देखो आपके पास 3 डेंसिटी होता है, एक होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी,
एक होता है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी और एक होता है आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, इसको लेमडा से लिखते हैं और ये कितना होगा आपका Q/L, चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। एक होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसे हम सिग्मा से लिखते हैं और ये कितना होगा Q/एरिया, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, क्या होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया। एक होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये कितना होगा आपका, इसको हम रो से लिखते हैं और ये कितना होगा आपका चार्ज अपॉन वॉल्यूम, क्या होगा आपका चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो ये चीज यहाँ पे आपको याद रखना है, ठीक है। तो तीन चीज आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखो आगे हमने क्या लिखा है, हैविंग, ये क्या हमारे पास है, तो हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये चार्जेस कहाँ पे सरफेस पे है ना, यहाँ पे क्या लिखोगे, हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये कितना होगा आपका सिग्मा होगा, तो सिग्मा इज इक्वल टू कितना होगा आपका चार्ज अपॉन एरिया। यहाँ पे एरिया कितना होगा, तो स्फीयर का एरिया कितना होता है आपका 4πr², तो r कितना दे, कैपिटल R दे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 4πr²। तो ये क्या होगा आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या होगा आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि इस पॉइंट P पे, हमें निकालना क्या है, इस पॉइंट P पे कितना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे निकाल दो, देखो हमें क्या निकालना है, निकालना है यहाँ पे V have to find electric field intensity at point P at a distance r, कहाँ से, from the center of sphere, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान दो, यहाँ पे ds क्या होगा, ये आप लिखोगे लेट ds वेक्टर क्या होगा, ds क्या होगा आपका स्मॉल एरिया वेक्टर, कहाँ पे, अराउंड पॉइंट P। अब यहाँ पे नेक्स्ट है, देखो आप यहाँ पे क्या आपका थीटा भी तो है, तो थीटा क्या होगा, देखो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे थीटा भी तो आएगा आपका, तो थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन ds एंड E वेक्टर। यहाँ पे थीटा कितना होता है, मोस्टली 0 होता है, देखो यहाँ पे, तो थीटा क्या होगा आपका, तो थीटा होगा आपका एंगल बिटवीन ds वेक्टर एंड E वेक्टर, इनके बीच का क्या होगा आपका एंगल, क्या होगा बच्चों, ये एंगल, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास जो छोटा सा एरिया ds है उससे कितना फ्लक्स पास होगा, कितना फ्लक्स उससे क्या होगा पास होगा। तो पहले क्या करोगे, आप वो निकालोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, फ्लक्स d5 थ्रू एरिया ds कितना होगा आपका, तो होगा d5 इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू क्या होगा ds। अब इसको हटाएंगे तो क्या होगा, इसका स्केलर फॉर्म लिखते हैं तो वेक्टर फॉर्म में, तो आपका d5 कितना होगा, तो d5 इज इक्वल टू होगा E वेक्टर, E हट गया, क्या होगा डॉट ds cos थीटा। तो यहाँ पे एंगल बिटवीन E ds एंड E वेक्टर क्या होता है आपका 0, तो क्या होगा थीटा कितना होगा आपका 0। देखो यहाँ पे, देखो ds का डायरेक्शन भी यही है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी आपका क्या है, यही है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है। अब दोनों एक के ऊपर एक है, तो इनका एंगल कितना होगा बच्चों, 0, कितना होगा आपका 0। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, थीटा कितना होगा 0 डिग्री, तो वैल्यू पुट कर दो, कितना होगा आपका ये E वेक्टर डॉट ds और cos 0 कितना होता है आपका 1, हम सबको पता है cos 0 कितना होता है आपका 1 होता है। तो ये मिल गया आपको d5 का वैल्यू, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे टोटल फ्लक्स, निकालेंगे टोटल फ्लक्स कहाँ से, थ्रू टोटल फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा गॉसियन सरफेस पे आपका, तो फ्लक्स होगा
और इसे क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे आगे, ये ऐसे इंटीग्रेट कितना होगा आपका ए इंटू डी एस। अब ई तो कांस्टेंट है, डीएस क्या होगा इंटीग्रेट क्योंकि छोटा है, तो यहाँ पे फ्लक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका ई बाहर हो जाएगा और ये क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएस। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डीएस कितना होता है आपका ए होता है, कितना होता है ए मतलब क्या होगा एरिया ऑफ स्फीयर। तो ये गॉसियन सरफेस का जो स्फीयर होगा उसका क्या होगा आपका एरिया, क्या होगा आपका एरिया। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा फ्लक्स इज इक्वल टू मिलेगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ए क्या होगा, तो एरिया क्या करेंगे, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। तो कहता होगा ये बाहर वाले दिखा, ये बाहर वाले सरफेस, ये जो बाहर वाला जो आपका सरफेस दिख रहा है, तो ये उसका यहाँ से लेके यहाँ तक का रेडियस कितना होगा आपका स्मॉल आर, कितना होगा आपका स्मॉल आर। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यूज किया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे फाई को चेंज कर देंगे। हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा हम लोगों ने, तो सीधे आप क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। क्या होता है, फाई इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। बोलो होगा कि नहीं होगा, तो ये रख देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे e निकालेंगे, तो हमारा a इज इक्वल टू कितना होगा, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा ये 4 पाई आर स्क्वायर को नीचे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या होगा q अपॉन आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा q अपॉन आर स्क्वायर। तो ये चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखनी, क्या होगा q अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस q को चेंज कर देंगे, तो ऊपर मैंने q का वैल्यू निकाल कर रखा है, तो q इज इक्वल टू कितना होगा, तो q इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। देखो यहाँ पे अगर मुझे q निकालना हो तो मेरा q इज इक्वल टू कितना होगा, तो q इज इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा ये सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। ये यहाँ से कहाँ जाएगा, ऐसे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, ये क्या होगा सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू तो यहाँ पे रख दोगे, तो रखोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, तो e इज इक्वल टू आपको मिलेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू कितना होता है सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन क्या होगा आर स्क्वायर। अब ये 4 पाई से 4 पाई तो कैंसिल हो गया, तो मुझे यहाँ पे e इज इक्वल टू कितना मिलेगा, तो e इज इक्वल टू मिलेगा सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन कितना होगा एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये क्या होगा आपका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, क्या होगा आपका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा एट पॉइंट पी, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ऊपर क्या होता है कैपिटल आर होता है, नीचे क्या होता है स्मॉल आर। ये भी आपको याद रखना, क्योंकि फॉर्मूला आपको एमसीक्यू में पूछते हैं कि इसका क्या फॉर्मूला होगा। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे पूछते हैं, यहाँ पे आपको दिया दिए, देखो यहाँ पे ना दो चीज आपको याद रखना। अगर मान लो केस 1 आपको ये याद रखना है, अगर मान लो पॉइंट P, इफ पॉइंट P is at the surface of sphere, is at surface of sphere, अगर स्फीयर पे है तो यहाँ पे r क्या होगा, r के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे आपका जब रखोगे तो ये r से r कैंसिल हो जाएगा, तब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो ये r और r दोनों से कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बच जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और केस 2 आपको क्या रखना है कि अगर मान लो इफ पॉइंट P is inside the sphere, यहाँ पे इनसाइड द स्फीयर है, अगर स्फीयर के अंदर है तब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा यहाँ पे जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपका जीरो। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। क्या आपको ध्यान रखना है, पहला केस अगर एक पॉइंट पी कहाँ पे ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर हो तो आपका कैपिटल आर स्मॉल आर बराबर होगा, तो क्या मिलेगा ए इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। अगर मान लो वो अंदर हो तो अंदर तो कोई चार्ज होता नहीं, तो फील्ड कहाँ से मिलेगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपका जीरो, क्या होगा आपका जीरो। अब यहाँ पे देखो आप, ये क्या आपको क्वेश्चन है, क्या आपको यहाँ पे क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल सेल विल बी। अब क्या होगा देखो यहाँ पे सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, तो ये तो सही दिख रहा है अपने को। बाकी सब देखो यहाँ पे 2 दिया तो नहीं होगा, यहाँ पे स्मॉल आर ऊपर दिया तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पे ऊपर 2 दिया तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका ए, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका ए।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपको देखो न्यूमेरिकल से स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरिड और चार्ज, तो आपके पास एक स्फीयर दिया है जिसका रेडियस कितना दिया आपको 10 सेंटीमीटर, कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, कैपिटल आर है। ठीक, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक, पहले एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से 30 सेंटीमीटर क्या करना है, पॉइंट पी दिया है। अब इससे पता करना कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो कितना दिया 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे गिवन, फर्स्ट पे लिख रहा हूँ मैं, तो क्या दिया आपको स्मॉल आर कितना दिया है 30 सेंटीमीटर, और आपको क्या निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, निकालना क्या आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। चार्ज कितना दिया आपको, तो यहाँ पे चार्ज आपको दिया 1 कूलम, तो 1 × 10⁻⁶ कूलम होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के चाहिए क्या, E इक्वल टू कितना, देखो सिग्मा नहीं दिया है तो यूज नहीं करेंगे, ये वाला फॉर्मूला बताया क्या दिखा पे 1/4πε0 Q अपॉन कितना होगा R²। अगर सिग्मा नहीं दिया तो क्यू रखेंगे, तो क्यू को चेंज नहीं करेंगे, अगर क्यू दिया है तो क्यू चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसको ऐसे रखेंगे, अब रख दिया वैल्यू आप, तो आपका सोल्यूशन क्या होगा देखिए यहाँ पे, तो कितना होगा ये, तो 1/4π का वैल्यू क्या होता है 9 × 10⁻⁹ होता है। चार्ज कितना दिया 10⁻⁻⁶ दिया है, डिस्टेंस कितना दिया 30 सेंटीमीटर, तो कितना होगा 30 × 10⁻²मीटर हो जाएगा। तो रख देंगे यहाँ पे कितना होगा आपका 30 × 10⁻² का स्क्वायर कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका, तो ये E इक्वल टू हो जाएगा, देखो ये कितना होगा, देखो -6 और +9 कितना होगा 9 × 10⁻³ हो जाएगा, और नीचे कितना होगा आपका 30 कितना होगा 900 इंटू कितना होगा 10⁻², 4 कितना होगा आपका 4, 2 का 4 हो जाएगा, कितना होगा 2 कितना होगा 4 हो जाएगा। अब क्या करें, देखो ये 2 0 से 2 0 तो कैंसिल हो जाएगा इसी से, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ पे आपको मिलेगा E इक्वल टू, देखो 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 100 बचा, तो यहाँ पे कितना होगा 10⁻³ और यहाँ पे ये 100 और -4 कितना होगा ये -2, तो -4 था ये -+2 रखेंगे, तो -2 बचा, इसको ऊपर ले रहेंगे, कितना होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा 1 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ये आपका पहला आंसर हो गया। फिर क्या पूछा है, एट द स्फीयर ऑफ द सरफेस, तो अगर मान लो आपका पॉइंट पी कहाँ पे स्फीयर पे है, तो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, कितना होगा ये 1/4πε0 कितना होगा Q/R²। अब ये R कितना होगा, R के बराबर यहाँ पे, तो यहाँ पे R क्या होगा कैपिटल R के बराबर, और कैपिटल R कितना दिया आपको 10 सेंटीमीटर, कितना दिया आपको 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे तो E इक्वल टू कितना होगा सेम 9 × 10⁻⁶ कितना होगा 9 × 10⁻⁻⁶ अपॉन कितना होगा ये 10 × 10⁻⁻² का स्क्वायर कर देते, यहाँ पे कितना होगा देखो, ये E इक्वल टू आपका हो जाएगा 9 × 10⁻⁴ कितना होगा आपका 3 और अपॉन कितना होगा 100 और -4 कितना होगा 10⁻², तो ऊपर क्या कितना होगा ये 9 × 10⁻⁴ कितना होगा 5 न्यूटन पर कूलम, क्या होगा पर, तो ये क्या होगा आपका आंसर, क्या होगा आपका आंसर, ठीक है। अब क्या करोगे आप, तो यहाँ पे आपको निकालना है थर्ड एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, ये कैसा होगा अंदर होगा ना, तो थर्ड केस के लिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 0, क्यों, क्योंकि ये 0.5 कहाँ पे होगा अंदर कहीं, यहाँ पे कहीं अंदर कहीं होगा, कितना डिस्टेंस होगा 0.5 सेंटीमीटर, सॉरी 5 सेंटीमीटर, कितना होगा 5 सेंटीमीटर 0.5 मीटर, तो अंदर है ना स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपका, वो लिख दोगे पॉइंट P इज इनसाइड द कंडक्टर, सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यू टॉपिक, इसका नाम है, देखो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको IMP करके लिखना आप लोग। अब यहाँ पे दिया क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर चार्ज वायर, तो ये पूरा कैसा होगा इन्फिनिटली होगा। अभी देखो ये देखो यहाँ पे समझो, पहले मान लो मेरे पास वायर है, ये प्लस है, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये ऑल सामने कैसे होगा, इस सबका क्या होगा अपना अपना फील्ड होगा, तो इन सबको आपस में अगर मैच करूँ मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ तो मुझे क्या मिलेगा गॉसियन सरफेस, ये क्या होगा मेरा गॉसियन सरफेस, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी थोड़ा सा, ठीक है।
तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अगेन सेम चीज करना है, हमें इस पॉइंट पी पे पता करना है कितना फील्ड कितना होगा। तो हमारे पास ये वायर कैसा होता है, लीनियर होता है, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या यूज करेंगे हम, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो क्या यहाँ पे में से लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे कंसीडर, देखिए क्या कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कंसीडर इन, क्या होगा, इन nightly long straight चार्ज वायर, और इसके पास क्या होगा आपका, हैवी लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको लिखते हैं लेंडा से लिखते हैं, सो लेंडा इज इक्वल टू कितना होगा, क्यू अपॉन एन। सो क्यू इज इक्वल टू कितना होगा, लेंडा इंटू एन। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, कितना होगा, लेंडा इंटू एन। हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे करना है कि इस पॉइंट पी पे ये कितने डिस्टेंस होगा, यहाँ से ये आर डिस्टेंस पे होगा, कितने डिस्टेंस पे होगा, ये आर डिस्टेंस पे होगा। हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट, कहाँ पे, एट पॉइंट P एट डिस्टेंस R फ्रॉम द एक्सिस ऑफ वायर। कहाँ पे, एक्सिस ऑफ वायर से, देखो ये आपका एक्सिस ऑफ वायर है, यहाँ से कितने डिस्टेंस पे, ये R डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, ये R डिस्टेंस पे है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम बात करेंगे, देखो आप लिखोगे लेट, अगेन ds क्या होगा, तो ds वेक्टर क्या होगा आपका, स्मॉल एरिया वेक्टर अराउंड पॉइंट P। कहाँ पे होगा वो, अराउंड पॉइंट P, ठीक है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे इसके बारे में, थीटा। थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन ds वेक्टर एंड E वेक्टर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इस छोटे से, देखो इस छोटे से ds एरिया से कितना फ्लक्स पास होगा, ये छोटा सा फ्लक्स पास होगा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, फ्लक्स d फाई थ्रू एरिया ds, कितना होगा आपका, d फाई इज इक्वल टू हो जाएगा अगेन E वेक्टर इंटू कितना होगा, ds वेक्टर हो जाएगा। अगेन क्या करेंगे, इसको स्केलर फॉर्म कितना होगा, E इंटू ds cos थीटा, और यहाँ पे देखो एंगल बिटवीन ds एंड E वेक्टर कितना होगा आपका, थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 0 हो जाएगा। सो cos 0 कितना होता है, तो cos 0 आपका 1 होता है, तो d फाई कितना हो जाएगा, तो d फाई आपका होगा E इंटू ds। अब हम बात कर रहे हैं टोटल फ्लक्स कितना होगा, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, टोटल फ्लक्स थ्रू गॉसियन कितना होगा आपका, फ्लक्स इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन, और ये कितना होगा आपका, कितना होगा आपका ds। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो फ्लक्स इज इक्वल टू कितना होगा, E को बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, ds। तो ds क्या होगा आपका, जो सिलेंडर उसका एरिया की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, सिलेंडर की एरिया की बात करते हैं, तो क्या होगा, तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस और इनटू क्या होगा, लेंथ। देखो इसको सिलेंडर को आप ऐसे देख रहे हो, कट कर दो, यहाँ से ओपन कर दो, तो क्या होगा, इसका लेंथ कितना होगा, 2 पाई r होगा, ठीक है सब, और कितना दिया आपको, l कितना दिया आपको, l। ये चीज आपका अपना एरिया क्या होगा, आपका एरिया होगा 2 पाई r, कितना होगा एरिया आपका, 2 पाई r। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे लिख देना इंटीग्रेशन ऑफ ds। अब पूरा सिलेंडर का एरिया यूज करना है, कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, और 2 पाई r इंटू कितना होगा, ds। सो फाई इज इक्वल टू कितना होगा, E इंटू हो जाएगा 2 पाई r l।
सो ई इज इक्वल टू, पहले क्या कर लेते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू, क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। तो कितना होगा आपका, फाई इज इक्वल टू होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू 2 पाई आर। सो यहाँ पे ई इज इक्वल टू कितना होगा, तो यहाँ पे ई इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ई इज इक्वल टू कितना होगा, ये हमारे यहाँ पे ई इज इक्वल टू हो जाएगा, इसमें यहाँ पे हमारा इस लाइन खोल देते हैं, तो ई इज इक्वल टू आपका यहाँ पे हो जाएगा, तो ये यहाँ पे और यहाँ से इसका लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो ई इज इक्वल टू कितना होगा, तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन 2 पाई, कितना होगा आपका 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल, ये वैल्यू हो जाएगा। तो क्यू को चेंज कर दो ना, क्यू कितना होता है, क्यू आपका होता है लैम्डा इंटू एल अपॉन कितना होगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल, ये एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो आपका फाइनली आंसर कितना मिल जाएगा, ई इज इक्वल टू मिल जाएगा सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये क्या होगा आपका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, तो आपका बच्चों रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका लैम्डा अपॉन 2 पाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कितना होगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये आपका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है, किसके लिए, आपके प्लेन सॉरी किसके लिए, आपका लॉन्ग इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, किसके लिए होगा इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर विल बी कितना होगा, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए। बाकी देखो ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं और ये भी होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा आना चाहिए, बाकी फिर में लैम्डा है ही नहीं, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए। क्या होगा आपका ए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपका। तो क्वेश्चन आपको दिया है द लेंथ ऑफ स्ट्रेट थिन वायर इज 2 मीटर। तो लेंथ कितना दिया, तो गिवन आपको दिया है लेंथ, तो लेंथ कितना दिया आपको 2 मीटर दिया है। और चार्ज कितना दिया है, तो क्यू आपको दिया है यहाँ पे 3 माइक्रो कूलम, मतलब कितना होगा 3 इंटू 10⁻⁻⁶। तो पहला आपको निकालना है चार्ज डेंसिटी कितना होगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एल। तो वैल्यू पुट कर दो, क्यू कितना दिया है आपको 3 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 2 कर दो, कितना होगा आपका 1.5 इंटू 10⁻⁻⁶। ये क्या होगा कूलम मीटर, कूलम पर मीटर हो जाएगा ये, ठीक है। अब सेकेंडली क्या पूछा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वायर एट ए पॉइंट 1.5 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। तो यहाँ पे आर कितना दिया 1.5 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, तो E इज इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे क्या होगा आर। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करना है आपको, तो इसको सॉल्व करोगे तो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करो, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो, तो नीचे ऊपर कितना होगा आपका 2 लैम्डा हो जाएगा और नीचे कितना होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे आर हो जाएगा। देखो कितना सिंपल हो गया ये। अब 2 देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, ये होता है 9 इंटू 10⁻⁹। देखो और ऊपर कितना होगा 2 लैम्डा, तो 2 इंटू कर देंगे, यहाँ पे कितना होगा 1.5 इंटू कितना होगा 10⁻⁻⁶ अपॉन कितना हो जाएगा आपका आर। तो ये आर कितना दिया आपको 1.5 दिया। अब ये 1.5 से 1.5 कैंसिल हो गया ना, और बचा क्या आपके पास, तो E इज इक्वल टू बचा 9 टू का कितना होगा आपका 18 इंटू और यहाँ पे 9 और -6 कितना होगा यहाँ पे आपका 3, डेसिमल एक आगे शिफ्ट कर लो, तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.8 इंटू 10 कितना होगा 4 न्यूटन पर कूलम, कितना होगा न्यूटन पर कूलम। तो ये कितना सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये आपको हल्का, अगर तुम पूरा वैल्यू पुट करोगे तो आपका काफी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो आपका आंसर 1.8 ही आने वाला है, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन ध्यान रखना क्या है, अगर इसमें इजिली कर लो तो क्या बुराई है। तो ये मैंने आपको सिंपल तरीके से बताया है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। एंड द लास्ट आपका एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू चार्ज इनफिनाइट प्लेन से।
इसका दिया चार्ज इन्फिनिटी। अभी चार्ज में क्या होगा, दोनों साइड होगा ना, ये साइड भी क्या होगा आपका चार्ज है, तो उसके पीछे साइड भी क्या है चार्ज है, तो दोनों बाजू क्या बनेगा, गॉसियन सरफेस बनेगा। तो टोटल फ्लक्स निकालेंगे हम, टोटल फ्लक्स क्या निकालेंगे यहाँ पे, टोटल फ्लक्स। तो कैसे करोगे, देखो अगेन सेम चीज लिखोगे यहाँ पे, तो अगेन क्या लिखोगे आप, कंसीडर, क्या लिखोगे, कंसीडर चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। अभी चार्ज प्लेन शीट हैविंग क्या होगा, इसके पास क्या होगा, हैविंग क्या होगा आपका, हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो सिग्मा कितना होगा आपका, Q अपॉन ए, कितना होगा बच्चों, Q अपॉन ए, कितना होगा आपका Q अपॉन ए। अब क्या निकालोगे, तो आपको निकालना है, लिखोगे वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट, इस वाले पॉइंट पे भी चाहिए, इस वाले पॉइंट चाहिए, एट पॉइंट P एंड P डैश। अब दोनों कैसे हैं, एट अ डिस्टेंस, क्या है, एट डिस्टेंस R, यहाँ पे एट डिस्टेंस R। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, देखो इसके थ्रू जो फ्लक्स मिलेगा वो, और इसके थ्रू फ्लक्स मिलेगा वो, दोनों को ऐड कर दोगे। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, टोटल फ्लक्स। क्या निकालोगे, क्या निकालोगे, टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होगा, फ्लक्स थ्रू, कितना फ्लक्स होगा, इंटीग्रल फ्लक्स थ्रू कितना होगा, ए इंटू डी फाइव डी एस, या डी एस कर दो यहाँ पे, देखिए किसका होगा, पी पॉइंट का होगा, प्लस कर दोगे कितना होगा, इंटीग्रेशन कर दोगे किसका, ए इंटू डी एस, ये कौन सा होगा आपका, पी डैश का होगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, फ्लक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, तो ये क्या होगा, ये ए इधर आ जाएगा, इंटीग्रेट क्या होगा आपका, ds होगा, तो कौन सा पॉइंट P का होगा, प्लस कर दोगे, यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, E बाहर आ जाएगा, तो ये क्या होगा आपका, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सॉरी, ये यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये आपका होगा, देखो यहाँ पे भी क्या होगा, E बाहर चला जाएगा, तो ds क्या होगा आपका, इंटीग्रेट होगा, तो E कौन से पॉइंट का होगा, P डैश का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, A मिलेगा, और इसका भी इंटीग्रेशन क्या मिलेगा आपको, A मिलेगा। तो यहाँ पे फाइव इज इक्वल टू कितना होगा, E इंटू ए, प्लस यहाँ पे भी कितना होगा आपका, E इंटू ए, तो दोनों फाइव इज इक्वल टू क्या होगा आपका, E इंटू ए, और E इंटू ए कितना होगा, 2 इंटू ए। अब यहाँ पे क्या अप्लाई कर देंगे, फ्लक्स को चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ठीक है, क्या होता है आपका, फाइव इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट, फाइव इज इक्वल टू क्या होता है आपका, एप्सिलॉन नॉट, तब तो यहाँ पे तो कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू होगा 2EA, ठीक है। तो Q को चेंज कर दो, यहाँ पे क्या करोगे, Q को चेंज कर दो, Q कितना होता है, ऊपर बताया था Q कितना होता है आपका, Q आपका होता है यहाँ पे, तो Q यहाँ पे आपका होता है, देखो सिग्मा ए, तो Q कितना होता है आपका, सिग्मा ए, Q कितना होता है, सिग्मा ए, कितना होता है, सिग्मा ए, तो रख दो यहाँ पे, कितना होगा आपका, सिग्मा ए अपॉन क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और यहाँ पे कितना होगा, 2EA, कितना होगा आपका, 2EA, तो क्या होगा, देखो ये A से A कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या निकालना है, यहाँ पे E निकालना है, तो A इज इक्वल टू कितना होगा आपका, सिग्मा अपॉन 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या होगा, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, क्या होगा आपका, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। अगेन देख लो एक बार, हम क्या निकालेंगे, टोटल फ्लक्स निकालेंगे, तो एक फ्लक्स कहाँ पे निकालेंगे, P पॉइंट पे निकालेंगे, और एक कहाँ पे निकालेंगे, P डैश पे, तो वहां का आपका ये फ्लक्स मिलेगा छोटे से पॉइंट का, और यहाँ पे आपको वो P वाला मिलेगा। अब इन सबको इंटीग्रेट कर देंगे दोनों को, तो अब इस पॉइंट का टोटल ये मिलेगा, और इस पॉइंट का टोटल ये मिलेगा, तो दोनों को यहाँ पे रख दिया, तो इसका कितना मिला, E इंटू ए मिला, तो इसका भी उतना मिलेगा, E इंटू ए, दोनों कितना होगा, 2E इंटू ए। अब फ्लक्स को चेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू किसके, गॉस लॉ से, तो कितना मिला, E अपॉन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे क्या कर दो, Q को चेंज कर दो, जब Q को चेंज करो कितना होगा, सिग्मा ए, रख दो, A से A कैंसिल हो जाएगा, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, देखो 2E, तो E कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या होगा आपका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, क्या होगा आपका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन।
अब यहाँ पे देखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द इन्फिनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज विल बी, तो ये तो होगा नहीं, 5 सिग्मा अपॉन 5 ये भी होगा नहीं, यहाँ पे 4 भी नहीं होगा, ये कैंसर ये कैंसर, बचा क्या आपका ऑप्शन ए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका ए। अब ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, क्या लिखा है, द चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया क्या होता है आपका, सरफेस डेंसिटी होता है, कितना दिया है 3 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये आपको क्या दिया है, सिग्मा दिया, क्या दिया आपको, सिग्मा 3 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर हो गया। अब क्या पूछा, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट जस्ट नियर द सरफेस ऑफ प्लेन शीट। तो यहाँ पे क्या पूछा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछा है, और हम सबको पता है कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितना होता है 8.85 इंटू 10 रेशो कितना होगा -12 कूलम स्क्वायर प्लस न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, तो आपका फॉर्मूला होगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो वैल्यूज को पुट कर दो, यहाँ पे क्या लिख दोगे, सोल्यूशन लिख दोगे। तो सिग्मा कितना दिया आपको 3 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन कितना होगा ये 2 इंटू कितना होगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो ऊपर कितना होगा देखो, तो ऊपर आपका देखो इसको 2 से कैंसिल कर दो इंटू, तो ऊपर कितना हो जाएगा आपका, तो ऊपर आपका हो जाएगा यहाँ पे आपका होगा 1.5 इंटू -12 को ऊपर तो +12 कितना होगा 10⁻6, क्योंकि यहाँ पे -6 था ये +12 और -6 कैंसिल हो जाएगा, कितना 3 बचेगा अपॉन कितना होगा ये 8.85। तो ये 8.85 का रेसिप्रोकल लेके 1.5 से क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका आंसर क्या होगा, निकल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे तो ऊपर कितना दिया 1.5 दिया है, नीचे कितना दिया 8.85 दिया है, इसको डिवाइड करने पे आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगा समथिंग अराउंड 0.1694 और इंटू कितना होगा 10⁻⁻6। अब डेसिमल देखो, ये डेसिमल को एक आगे शिफ्ट करना -1 आ जाएगा, तो यहाँ पे कर दो कितना होगा ये 1.694 इंटू कितना होगा 10⁻, एक कम हो जाएगा, यहाँ पे पीछे करने पे एक माइनस बढ़ेगा, तो यहाँ पे कितना होगा +6, एक माइनस करो कितना होगा ये +5, और ये आंसर किसमें आएगा आपका न्यूटन पर कूलम में, किसमें आएगा न्यूटन पर कूलम में, और ये क्या होगा आपका आंसर, क्या होगा आपका आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।